यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए कृष्णा ही लाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता में कहा गया है कि माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी ज़रूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलवाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन ज़रूर गुजरेंगे। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूँ और मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर एक समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया घूम लेता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लोग बिना मतलब के ज्ञान देंगे, साथ नहीं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। निरंतर आगे बढ़ने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपना निर्णय और विनाश स्वयं ही करता है। जब भाग्य साथ नहीं देता तब समझ लेना कि मेहनत साथ देगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। वैदिक काल से समस्त विश्व के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। आज सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो पूर्व में समस्त विश्व में व्याप्त था। एक दिन फिर सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में व्याप्त होगा। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती ज़रूर है, और जब वो पलटती है तब पलट कर रख देती है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो
और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वो ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर दे आए, और जब महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, तब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया, तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया कि इसमें पूछना क्या,